वक्त काफ़ी हो चुका है और आप हजरात के चेहरों पे भी थकान के असरात ज़ाहिर होने लगे हैं, तो इसी पे इख्तिताम कर दिया जाए, सलातो सलाम पढ़ लिया जाए कि कुछ सुनेंगे। कितने लोग नहीं सुनेंगे? हाथ उठाएं। सुनने वाले माशाअल्लाह माशाअल्लाह। घबराए नहीं, बस थोड़ी देर के लिए मैं भी आ गया हूँ और बहुत देर तक खिताब करने का ना मेरा मन लग रहा है और ना ही आपका सुनने का जी जा रहा है। क्यों? है ना? सुनेंगे या सोएंगे? सुनेंगे ना? खाली सुनेंगे या सुन के अमल भी करने का इरादा है? क्या एक है, हजरत कहते हैं सुनवा होबे के सुनवा होबे ना, सुनवा होबे तार कोई अमल करते होबे, है ना? एक नात शरीफ का एक मिसरा मुझे याद आ रहा है और ये नात मेरी बड़ी पसंदीदा नातों में से है। उसका एक ही मिसरा इस फकीर को याद है, सुनेंगे? देशेते भालो लागे ना, जाबो सोनार मदीना। देशेते भालो लागे ना, जाबो सोनार मदीना। तो ये एक मिसरा जहन में आ रहा था जो मैंने आपको सुना दिया, ठीक है ना? और एक चंद अशार हैं जो मैंने बारगाहे नबी में बवक्ते रुखसत पेश किया था, उसको भी समाअत फरमा लें। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ने पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। कदम रखते तो हैं लेकिन कदम रखा नहीं जाता। कदम रखते तो हैं लेकिन कदम रखा नहीं जाता। मदीने की गली में चल के यूं आया नहीं जाता। कदम रखते तो हैं लेकिन कदम रखा नहीं जाता। मदीने की गली में चल के यूं आया नहीं जाता। सफा देखा हरम देखा हतीमो मुल्तज़म देखा। ख्यालों से मगर आका तेरा कूचा नहीं जाता। ख्यालों से मगर आका तेरा कूचा नहीं जाता। और ये शेर हासिले कलाम शेर है, समाअत फरमाए। खुदा ही जाने उस सरकार का क्या मर्तबा होगा।
जहाँ की खाक को भी बेवुज़ू चूमा नहीं जाता, जहाँ की खाक को भी बेवुज़ू चूमा नहीं जाता। कदम रखते तो हैं लेकिन कदम रखा नहीं जाता। मदीने की गली में चल के यूं आया नहीं जाता। ये मिसरे मैंने बारगाह नबी में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर खड़े होके पेश किया ही था कि एक मुतव्वा आया, शुरता जिसे अरबी जुबान में कहते हैं, उसने हाथ पकड़ा और कहा कि खुरूज मैंने बरजस्ता रोज़े मुस्तफ़ा पे कहा, लो माज तुम्हारे ये कलाम बारगाह मुस्तफ़ा में कबूल हो गए। तो ये मामलात होते हैं। एक मैं तो अपने आप को आशिक की ऐन भी नहीं समझता। वो कैसे उस शाख होंगे जो नबी की बारगाह का के आदाब व एहतराम को जानते होंगे, न जाने किस अंदाज में बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिरी देते होंगे। अल्लाह तबारक व ताला उन उशाक के कदमों की धूल हमें बना दे और एक ऐसी हवा चला दे कि ये धूल बनकर मैं गुंबदे खजरा से जा लिपटूं। अजीज दोस्तों, हम बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें अपने महबूब के जिक्र के लिए पसंद फरमा लिया। अल्लाह हर किसी को जाकिर नहीं बनाता, मगर उसे जिसे अल्लाह चुन लेता है, जिसे अल्लाह पसंद फरमा लेता है। एक आयत करीमा है कुरान मुक़द्दस में, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिलों को राहत नहीं मिलती मगर अल्लाह के जिक्र से, मगर अल्लाह के जिक्र से दिलों को राहत मिलती है। जिक्र खुदा है क्या? जिक्र खुदा है क्या? आज की इस नशिस्त में जिक्र खुदा क्या है इससे समझ लीजिए। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिलों को अल्लाह की याद से राहत मिलती है। तो अल्लाह की याद क्या है, ये बयान करने से पहले ये समझ लीजिए कि जिक्रुल्लाह ये एक नेमत है। क्या है? नेमते इलाह में से एक नेमत है। खुदा का जिक्र करना नेमते इलाह में से एक नेमत है। यहाँ पर मुफस्सिरीन किराम ने 3 कौल पेश किए हैं। शयातीन वसवसे देते हैं, जाकिर के पास जब शैतान जाता है तो वसवसा देता है। आप कहते हैं कि हमारा तो दिल नमाजों में नहीं लगता, अल्लाह की इबादत में नहीं लगता है। हम खड़े होते हैं मुसल्ले पर,
कि अल्लाह की इबादत करें मगर हमारा ख्याल तो दुनिया में लगा रहता है, इधर उधर दिल जाता है। तो जब ऐसे शख्स के पास शैतान आता है तो अपना काम करता है। उसका काम क्या है? वसवसे डालना। आप सही रास्ते पे हो, आपको भटकाना यही उसका काम है। आपको गुमराह कर देना यही उसका मकसद है। आपको खुदा की याद से गाफिल कर देना यही उसकी मंशा है। वो शख्स आया, वो उस शख्स शैतान उस शख्स के पास आया जिसका दिल नमाज में नहीं लगता। वो खुदा का जिक्र कर रहा होता है, आकर के कहता है, ऐ इंसान तुझे मालूम है ये जो तू जिक्रुल्लाह कर रहा है इसमें तो कमी है। तेरी जुबान तो जिक्र कर रही है मगर तेरा दिल हाजिर नहीं, तो तुझे इस जिक्र से नफा ना मिलेगा। तो वो इंसान जो अभी इसी कश्मकश में था, शैतान के वसवसे पे आ जाता है। वो कहता है बात बिल्कुल ठीक, और शैतान कामयाब हो जाता है। शैतान उस शख्स के पास जाता है, एक और शख्स, उससे भी यही कहता है कि तू जुबान से जिक्र कर रहा है मगर तेरा दिल हाजिर नहीं है। तुझे इस नमाज से, इस इबादत से, इस जिक्र से कोई नफा ना होगा, छोड़ दे। तो वो कहता है मेरा दिल हाजिर नहीं है तो क्या हुआ, मेरी जुबान तो हाजिर है, मेरा जुबान तो हाजिर है। तो ये कह के तमाचा मारता है शैतान के मकसद को। अब शैतान एक और शख्स के पास पहुंचता है, उससे भी कहता है, ए इंसान सुन, तू जुबान से अपने रब को याद करता है, दिल को हाजिर नहीं करता। इतना सुनना था। वो इंसान कहता है बात तो तूने सही कही है, मैं अब अपने कल्ब को भी याद खुदा के लिए हाजिर करता हूँ। बेशक बेशक। तो जो बंदा मोमिन अपनी जुबान से जिक्र खुदा करता है और फिर अपने दिल को बारगाह रब्बी में पेश कर देता है, अल्लाह उसे मकाम विलायत अता फरमा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर की आमद, फैजान गौसे आजम, फैजान हुजूर अशरफुल औलिया सरकार मखदूम सिमना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ऐ मेरे प्यारो, कामयाब होने वाले दो शख्स और जो नाकामी की मंजिल को पहुंचते हैं वो शैतान के वसवसों में आ जाते हैं और खुदा की याद से गाफिल हो जाते हैं। ऐ मेरे प्यारो, हम जाकिर तो हैं मगर अपनी जुबान से जिक्र कर रहे हैं। तुम जुबान से जिक्र कर रहे हो, ये जुबान एक रोज एक वक्त थक करके खामोश हो सकती है, मगर तुम अपने दिल को अगर जाकिर बना लो तो ये दिल जब तक सांसें चलती रहेंगी ये दिल जाकिर खुदा होगा, खुदा को याद करने वाला रहेगा, जिक्र खुदा करता रहेगा। दिल की धड़कन रुक जाती है तो बताओ डॉक्टर क्या कहता है, ये इंसान मर गया? मर गया? नहीं मर गया। तो ऐ मेरे प्यारो, अपने दिल को खुदा का जाकिर बना लो। तुम सो भी रहे होगे तो भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हो। अब ये समझें कि जिक्र खुदा है क्या? जिक्र खुदा क्या है? क्या नमाज पढ़ना यही जिक्र है?
क्या तस्बीह के दानों पर अल्लाह इसमें जलालत और उसके औसाफ करीमा को गिनना यही जिक्र खुदा समझते हो? खाली अल्लाह अल्लाह कहना क्या यही जिक्र खुदा है? ये तो जिक्र खुदा ही है, लेकिन इसके अलावा भी जिक्र है, इसके अलावा भी जिक्र है। कुरान पाक की एक आयत हम और आप सब पढ़ते और सुनते हैं, वो क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या मतलब? तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए, जो आलमीन का रब है, जो सारे जहानों का रब है, जो सबका मालिक है। सारी तारीफें उसकी। अब तारीफ खुदा की देखिए, खाली रब ताला ये फरमा देता हम्दुल्लाह, अल्लाह की तारीफ, तो इसमें तमाम तारीफें शामिल ना होती, मगर महज सिर्फ अल्लाह अल्लाह कहना ही जिक्र बन जाता। महज अल्लाह अल्लाह कहना ही जिक्र बन जाता। मगर अलिफ लाम ये इस्तिग़राक़ का है। अलिफ लाम इस्तिग़राक़ी है, जो उमूम नहीं, जो खास नहीं, बल्कि उमूम बन जाता है कि तमाम तारीफें। अब तारीफें देखिए, इसको समझें। आपको हयात मिली, आपको जिंदगी मिली, आप कहेंगे तो क्या हम पहले मुर्दा थे जो हमें जिंदगी मिली? जी हाँ, पहले आप मादूम कल अदम थे। आपके माँ बाप को भी आपके वजूद का इल्म न था। आपको कोई जानता पहचानता न था। आपका ना कोई खानदान था, ना कोई नस्ब था। मादूम कलादम से निकालकर रब ताला ने उस मौत से निकालकर तुम्हें हयात बख्शी। अल्लाह ने तुम्हें हमें हयात बख्शी, और ये हयात भी ऐसी बख्शी कि हमारी सारी जरूरतों का इंतजाम अल्लाह तबारक व ताला ने हमारी बढ़ती हर उम्र के साथ फरमा दिया। आप कहेंगे ये कैसे? बाप के पुष्ट में तुम थे जिंदा, बाप के पुष्ट में तुम थे जिंदा, बाप की पुष्ट से निकालकर रब ताला ने माँ के शिकम में तुम्हें मुंतकिल किया जिंदा। तुम्हें माँ के शिकम में 9 महीने जिंदगी दी, तुम्हें परवान चढ़ाया, तुम्हारा नशो निगार किया, तुम्हें एहसन सूरत अता फरमाई, और पूरी जिंदगी के साथ तुम माँ के शिकम से बाहर आए। बाप के पुष्ट में थे, तुम्हारा रिस्क कुछ और था। अब जो बाप की पुष्ट में तुम्हारा रिस्क था, वो तुम्हें माँ के शिकम में नहीं मिला, कुछ और हो गया। अब जो माँ के शिकम में तुम रहे, रिज़्क़ खुदा पाते रहे, माँ के शिकम से तुम बाहर आए। अब जैसे ही दुनिया में आए, अल्लाह की कुदरत देखो, खुश्क थन था, उस खुश्क थन में अल्लाह तबारक व तआला ने आबे हयात पैदा फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, फैज़ाने मखदूम सिमना, हुजूर अशरफुल औलिया, हुजूर ताजुल औलिया, हुजूर माजमिया शाह किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये दूध आबे हयात बनकर तुम्हारी रगों में नया खून बन गया।
तुम्हें तक़वियत मिली, तुम बचपन की मंजिलें तय करते हुए जवानी की मंजिलों में पहुंचे, दूध से तुम्हारा रिस्क बदला, बढ़ा, तुम अनाज पे आ गए। जैसी जैसी तुम्हारी जरूरतें बढ़ती चली गई, अल्लाह तुम्हारी जरूरतों के मुताबिक अता करता चला गया। ए अल्लाह, तूने हमारी हिदायत के लिए भी किसी को मुकर्रर फरमाया। हमारी जिंदगी का दारो मदार सांसों पर है। ये सांसें अगर थम जाएं तो इंसान मुर्दा हो जाए, ये दिल की धड़कनें अगर रुक जाएं तो इंसान मुर्दा हो जाए। ए अल्लाह, तूने हमारे जिस्म की कुव्वत के लिए ये हवाएं पैदा की, जमीन से अनाज उगाए। ऐ परवरदिगार, ये हमारे लिए तूने पैदा किया। ऐ परवरदिगार, इस जिस्म के साथ एक रूह है, इस रूह की इंतजाम तूने क्या किया है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह की रहमत क्या है? वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, नहीं भेजा मगर सारे आलम के लिए रहमत बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर की आमद, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, फैजान मखदूम सिमना। जैसे हमारे लिए जिस्म को तक़वियत मिलती है रोटी, दाल, चावल, गोश्त से, उसी तरह हमारे रूह को भी तक़वियत मिलती है अल्लाह के जिक्र से। अल्लाह के जिक्र से। अल्लाह की याद क्या है? अल्लाह की याद अगर जाननी है तो हजरत आदम से पूछो। अरे आदम, दुनिया में तुम आए, तुम्हें याद सताई किसकी? हव्वा की। हव्वा की याद आई है। अब हव्वा की याद आई तो आदम बेकरार हो उठे। ये दिल बेकरार हो गया कि इस पूरी भरी दुनिया में मैं तन्हा हूं। ए अल्लाह, मुझे मेरी बीवी से मिला दे। आदम 350 बरस तक कमोबेश अपनी बीवी हव्वा से मिलने की दुआ मांगते रहे और अपने गुनाह की बख्शिश तलब करते रहे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने न हव्वा से मिलाया, न आदम की उस गलती को माफ किया। 350 बरस गुजर गए, आदम को अल्लाह की याद आई। आदम को अल्लाह की याद आई और उन्होंने जन्नत में जो इज्जत मिली थी, जहां जिस दरख्त के जिस पत्ते पे भी नजर पड़ी थी, हर पत्ते पे लिखा था जहां इसमें गिरामी, इसमें जलालत अल्लाह, वहां साथ साथ मुस्तफा जाने रहमत का भी नाम देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान आदम को अल्लाह। तरीका मिल गया कि अगर दुआ को मकबूलियत बख्शनी है तो जहां इसमें गिरामी, इसमें जलालत अल्लाह रब्बुल इज्जत का देखा था, वहीं साथ साथ नामे गिरामी, इसमें मोहम्मद को भी देखा था। अब जो अल्लाह की याद आई तो नामे मोहम्मद नजर आया, उसी नामे मोहम्मद को अपना वसीला बनाया, दुआ कबूल हो गई। दुआ कबूल हो गई। अच्छा, मोहम्मद ये है क्या? इसके मज़दरे असली पे नजर डाले तो हम और कुरान के इब्तिदा उम्मुल कुरान अलहम अगर इस अलिफ लाम को एक हर्फ में बदलना है तो मीम ले आओ, मोहम्मद। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मोहम्मद
यानी बहुत हम्द करने वाला, बेशक बेशक। बड़ी हम्द करने वाला, यानी अल्लाह की सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला कोई और नहीं रुए जमीन पर, बल्कि इसमें मोहम्मद है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है, माशाअल्लाह। अजीज दोस्तों, तमाम तारीफ अल्लाह ने तुम्हें औलाद वाला बनाया, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र। तुम्हें मोमिन बनाया, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र। तुम्हें वालिदैन दिए, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र। भाई बहन दिए, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र। तो अल्लाह ने हमें रिश्तेदार दिए, अहबाब दिए, खराबतदार दिए। ये क्या है? नेमत इलाही में से है कि नहीं? मिसाल के तौर पर आपको बहुत प्यास लगी थी, आपको बड़ी प्यास लगी थी, और एक आदमी आपको प्यासा देखकर जा रहा था, उसके दिल में रहम आया और आकर के आपको एक गिलास ठंडा पानी देता है, आप उसे पीते हो। पीने के साथ ही साथ आप क्या कहते हो? यही कहते हो, ए अल्लाह तेरा शुक्र है, ए अल्लाह तेरा शुक्र है। तो मालूम ये चला कि हम जरिए को, इंसान जरिया बनाना, इंसान सबब पहुंचा बना, जरिया बना, और उस जरिए के जरिए बंदा खुदा की नेमतें पा रहा है। तो जिस जरिए के जरिए उसे नेमत मिली, तो वो यही कहता है अल्लाह तेरा शुक्र है। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि आप वहां पर ये नहीं कहते, बल्कि आप क्या कहते हो? अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपका भला करे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये भी आप कहते हैं। तो बंदा एक बंदे की तारीफ करे, बंदा एक बंदे की तारीफ करे, तो ये तारीफ करना बंदे की नहीं, बल्कि अल्लाह की तारीफ, बल्कि अल्लाह की तारीफ है। अब आप कहोगे ये कैसे है? अब समझिए इस चीज को। मसलन आपने घर बनाया, घर आपने बनाया, कोई आपके घर में आया, आपके घर के दीवार को देखा, जमीन को देखा, छत को देखा, और देख कर कहने लगा, क्या शानदार घर आपने बनाया, क्या शानदार घर आपने बनाया है। अब जरा ईमानदारी से बताओ, तुमने बनवाया है कि बनाया है? बनवाया है कि बनाया है? किसी मजदूर मिस्त्री की मदद नहीं ली? अरे बोलो ना भाई। मजदूर मिस्त्री ने बनाया और अपनी मजदूरी ली और वो चला गया, नाम आपके कर गया, नाम आपके कर गया। बनाने वाला और है, बनवाने वाला और है। तारीफ आपने बनवाने वाले की, तारीफ आपने बनवाने वाले की कि क्या खूब आपने बनाया है, बनवाया है। अजीज दोस्तों, हम अगर अल्लाह की किसी मखलूक की तारीफ करते हैं तो ये दर हकीकत उसके बनाने वाले की तारीफ है, ये दर हकीकत उसके बनाने वाले की तारीफ है। ये बताइए, अगर अल्लाह ने आपको आंखें ना दी होती तो आप इस जमीन के हुस्न और जमाल को देखते? अरे बोलो ना भाई। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें देखने की ताकत दी।
अगर अल्लाह तबारक व ताला ने आपकी जुबान पे टेस्ट ना रखा होता तो आपको नमक का मजा कैसे मालूम चलता कि नमक कैसा है? अरे बोलो ना भाई, तेज है कि नहीं है? तो सारे मामलात जुबान की लज्जत एक हिस्से पे है। कभी कभार होता क्या है कि इंसान को बुखार आ जाता है तो ये जुबान की लज्जत चली जाती है, तो अब उसकी पसंदीदा चीज भी उसके सामने रख दी जाए, वो खाता है तो मुंह फेर देता है कि ये क्या चीज कड़वी ला करके रख दिए हो। तो मालूम ये चला कि अगर ये लज्जत ना हो तो इंसान को खाने भी मजा ना है कि नहीं? आप सांसें लेते हो, इस सांसें लेने में भी अल्लाह तबारक व तआला की एक नेमत है। वो नेमत है कि आप खुशबू और बदबू को पहचान लेते हो। अरे बोलो ना भाई, ऐसा होता है कि नहीं होता? आप गुलाब को ले तोड़कर अपनी नाक के करीब कर दो तो बताओ आपको खुशबू आएगी कि बदबू? खुशबू आएगी कि बदबू आएगी? तो ये खुशबू और बदबू को पैदा करने वाला कौन? तो हम खुशबू सूंघ करके भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। हम खुशबू को सूंघ करके भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने इस खुशबू को पैदा फरमाया। अल्लाह बेशक बेशक। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मौसम बनाए, सर्दी गर्मी ठंडी। अगर एक ही तरह का मौसम होता तो हमको मजा आता? अरे बोलो ना भाई, बरसात हो रही है खाली होती रहे 12 महीने तो अरे बताओ ना क्या होगा? तो कुछ ऐसे भी ग़िज़ा है जो हमें नहीं खाने को मिलते। क्यों भाई, ऐसा है कि नहीं है? खाली बरसात होती रहती सालों साल, तो बताओ मिलता आपको? बरसात में क्या चीज पैदा होती? अरे बताइए ना भाई, खेती बाड़ी करते हैं नहीं करते? धान होता है? अगर खाली ठंडी पड़ती रहती तो ये धान होता? अरे बोलो ना भाई, नहीं होता। अगर गर्मी होती रहती और बरसात और ठंडी आती ही नहीं तो ऐ मेरे प्यारो, तो मालूम चला कि जैसी हमें जरूरत, अल्लाह ने हमारी जरूरतों का इंतजाम किया। हमें हिदायत की जरूरत थी, हमने अपनी अक्ल के जरिए खुदा को चाहा तो हमने सूरज को पूजा, चांद को पूजा, सितारों को पूजा, हवाओं को पूजा, दरख्त को पूजा, नालों को पूजा, समुंदर को पूजा, दरिया को पूजा, नदियों को पूजा, धरती को पूजा, पहाड़ों को पूजा, पत्थर को पूजा, पूजते चले गए। लेकिन हम अपने खालिक के हकीकी से गाफिल हो। हम अपने खालिक के हकीकी से गाफिल हो गए। खालिक के हकीकी से गाफिल हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे दरमियान हमी में एक रसूल ऐसा भेजा जिसकी हुक्मरानी आसमानों पे भी नजर आती है, जमीन वालों पे भी नजर आती है। बेशक बेशक हक है। ये हुक्मरानी नहीं तो और क्या है? इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हो गए, डूबा हुआ सूरज निकल आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ मेरे प्यारो, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से हमें और आपको चाहिए कि गाफिल ना हो, ना उम्मीद ना हो। एक वाकया मैं आपके सामने बयान कर दूं, सुनना चाहते हैं भाई? एक शख्स था जो बड़ा ज़ईफ हो गया था और बहरहाल जिस तरह बच्चों को अपनी ग़िज़ा चाहिए होती है, जवानों को अपनी ग़िज़ा चाहिए होती है, ऐसा तो है नहीं कि बुढ़ापे में बूढ़ों को ग़िज़ा नहीं चाहिए। अरे बोलो ना भाई, रिज़्क़ उन्हें भी तो चाहिए।
पेट उनका भी है। अब जो वो बूढ़ा आदमी रिस्क की तलाश में निकला तो शहर के चौराहे पे जाके खड़ा हो गया। एक होता है ना चौराहा जहाँ पे मजदूर तबके के लोग सुबह सवेरे पहुंच के खड़े हो जाते हैं, वहां तरह तरह के लोग, तरह तरह के मजदूर जमा हो जाते हैं और जिसको जैसे मजदूर की जरूरत होती है उस चौराहे पे आता है और लेके चला जाता है। आने वाला आया, देखा ये बूढ़ा आदमी है, ये क्या काम कर पाएगा। उसको छोड़ करके जवानों पर नजर डाली और जवानों को ले लेके चले गए। वो तन्हा उस बाजार में चौराहे पे खड़ा रह गया। सुबह से शाम हो गई, उसे कोई मजदूरी ना मिली। वापिस लौटा अपने घर की जानिब मायूस होकर। बीवी ने हौसला दिया, कहे मेरे शौहरे नामदार आप परेशान ना हो, आज नहीं तो कल अल्लाह जरूर अता फरमाएगा। दोनों मियां बीवी पानी पी करके सो जाते हैं। नींद क्या आनी थी, करवटे बदलते बदलते यहां तक के सूरज तुलू होने वाला था। कब्ल अज़ के सूरज तुलू होता उसने अपने चारपाई को छोड़ दिया, अपने घर से निकल गया, बाजार के उसी चौराहे पे जाके खड़ा हो गया जहां और भी मजदूर थे। लोग आए, दिगर मजदूरों को लेकर के चले गए, वो फिर उसी रोज वहां खड़ा रह गया, कोई साथ न ले गया। भूख प्यास की शिद्दत तो थी, लेकिन इंतजार करता रहा कि कहीं कोई रिस्क का इंतजाम हो जाता। यहां तक के सूरज ढल गया, वो फिर अपने घर पहुंचा। बीवी ने फिर तसल्ली दी, कहे मेरे शौहर आप सब्र कीजिए, सब्र कीजिए, आज नहीं तो कल अल्लाह जरूर अता फरमाएगा। अब ना उम्मीद ना हो, अब मायूस ना हो, अपने हौसले को बुलंद रखिए, आज नहीं तो कल अल्लाह जरूर हमारे खाने पीने का इंतजाम फरमाएगा। बीवी ने तसल्ली दी, शौहर को इत्मीनान हुआ। दोनों ने फिर पानी पिया और फिर अपनी अपनी चारपाई पर जाके लेट गए। नींद क्या आनी थी, सुबह होने का इंतजार करता रहा, यहां तक के कब्ल अज़ के सूरज तुलू होता वो फिर चौराहे पे जाके खड़ा हो गया। लोग आए, हस्बे मामूल नौजवानों को लेके चले गए, वो बूढ़ा फिर वहीं खड़ा रहा, यहां तक के ज़वाल का वक्त आया। अब उसकी कमर झुक गई, उसके हौसले पस्त होने लगे, उसके आंखों में अश्क उतर आए, उसके बदन पर कपकपी और कमजोरी जाहिर होने लगी। बूढ़ा पहले से था, भूख प्यास ने और कमजोर बना दिया, यहां तक के जो आंखों में पानी उतर आया था छलकने लगा और कदम न चाहते हुए भी नाउमीदी के साथ घर की तरफ बढ़ने लगे। एक मंजिल पे ख्याल आया, कहीं ऐसा ना हो कि आज भी मेरी बीवी मुझे खाली हाथ देखकर, जो कल तक मुझे इत्मीनान और सुकून दे रही थी, मुझे सब्र की तलकीन दे रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि उसके सब्र का पैमाना छलक जाए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बीवी की निगाह में मैं उसकी जरूरतों को पूरा करने वाला जो कल तक मैं शौहर था, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जो इज्जत मेरी बीवी के दिल में है वो कम हो जाए। अब जैसे ये ख्याल आया, उसके कदम घर की तरफ जो बढ़ रहे थे मुड़ गए, जंगलों की तरफ चले गए। चलते चलते एक दूर कहीं झोपड़ी नजर आई, जो वीरान झोपड़ी थी, उसी झोपड़ी में उसने अपना बसेरा किया, अपने सर पे जो गमछा था उसे मुसल्ला बना दिया, कयाम किया, रुकू किया, सजदा किया और बाद सलात वो सजदे में जाकर के अपने रब से दुआएं करने लगता है। खूब अश्कबार होता है, यहां तक के जब वो अपने सर को उठाता है तो आसमान पे अंधेरा छा चुका था, सूरज की जगह चांद ने ले ली थी
अब उसे अपनी बीवी की तन्हाई का ख्याल आया कि मेरी बीवी तो घर में अकेली होगी, रात हो चुकी है। न चाहते हुए भी वो अपने घर की तरफ बढ़ा। मायूस था, दिल चूर चूर था, कमजोर जिस्म था, और उसने बड़ी लाचारगी के साथ उसने दस्तक दी अपने घर को। दरवाजा खुला तो बीवी के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। हाथ पकड़ के बीवी उसके घर लेके आती है, चारपाई पे बैठाती है, मुंह हाथ धुलने को कहती है और ये कहती है, मेरे शौहरे नामदार, आप अपने मुंह हाथ को धो लीजिए। आज मैंने आपकी पसंदीदा ग़िज़ा बनाई है, खाना बनाया है, जल्दी से आप मुंह हाथ धुल लीजिए, मैं खाना लगाए दे रही हूँ। शौहर को हैरत हुई कि ये खाना आया कहां से, मैंने तो 1 रुपया भी इसे ना दिया, तो इसने गल्ला खरीदा कहां से। अब उसके दिमाग में ये बात आई, कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 दिन क्या ऐसे गुजरे कि मैंने अपनी बीवी को घर चलाने का खर्चा ना दिया। आज तीसरा दिन है और आज मेरी बीवी का सब्र का पैमाना छलक गया। जो कल तक मेरे घर की इज्जत थी, आज उसने मेरी इज्जत को नीलाम कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं किसी और के दरवाजे पे जाके उसने दस्तक दी और भीख मांगी और भीख में किसी ने तरस खा करके इसके दामन को भर दिया। शौहर की गैरत जाग उठी, वो चीखता है, खड़ा हो जाता है। बाज़मीर शौहर था, ज़मीर को उसने बेचा नहीं था। अपनी बीवी से कहता है, ऐ मेरी बीवी, तूने मुझे कहीं का ना रखा, तूने मुझे बेज़मीर कर दिया, तूने मुझे लोगों के सामने में जलील और रुसवा कर दिया। बीवी भी हैरत ज़दा है, वो कहती है, ऐ मेरे शौहर, खुदा की इज्जत की कसम, मैंने कभी भी आपकी इज्जत पे आँच नहीं आने दी है। आपको मालूम हो ना मालूम हो, आप जब घर से रिज़्क़ की तलाश में निकलते थे, मैं खुदा की इज्जत की कसम खाती हूँ, मैंने कभी भी आपके घर की दहलीज को लागा नहीं है। मैंने आज तक इस घर के बाहर आपकी गैर मौजूदगी में कदम भी नहीं रखा है, खुदा गवाह है इस बात का। तो शौहर कहता है, फिर ये अनाज कहां से आया, ये खाना कैसे पका, घर में तो कल तक कुछ भी ना था, मैंने भी तुझे कुछ कमा के नहीं दिया, तो फिर आया कहां से है। बीवी कहती है कि मैं घर में थी और एक आने वाला आता है, दस्तक देता है, उसके हाथों में कुछ गल्ले थे और वो मुझे देते हुए कहता है, अपने शौहर से कहना कि वो जिसकी मजदूरी कर रहा है, मजदूरी करता रहे और उसका मालिक उसे यूं ही अता करता रहेगा, उसका मालिक उसे यूं ही अता करता रहेगा। ऐ मेरे प्यारो, तो सोचो जरा, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से बंदों को चाहिए कि वो कभी मायूस ना हो, बंदों को चाहिए कि वो कभी मायूस ना हो। अल्लाह इंतजाम फरमाने वाला है। ऐ मियां, अल्लाह देने वाला है, अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह ही देता है। आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि हम थोड़े से परेशान होते हैं और हम कहते हैं कि अल्लाह तूने हमारे ही साथ ऐसा क्यों किया, है ना। ये नहीं कहने चाहिए, नहीं कहना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला आज़माइशें लेता है। कौन उसका बंदा है जो खुदा को याद रखता है। खुशहाली में तो सब याद रखते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता है। आपकी खुशियों में खैर भी आते हैं तो शामिल हो जाते हैं, लेकिन आपके दुख और तकलीफ में अपना भी साथ नहीं देता। ऐसा होता है कि नहीं होता। मेरे प्यारो, अल्लाह तबारक व तआला को खुशियों में खाली याद ना करो, बल्कि अपने गमों और तकलीफों में भी अल्लाह को याद करो।